हेलो फ्रेंड्स, वर्ड सुना, आखिरी वर्ड। हम समर्थन वापस लेते हैं। नाउ ये वर्ड तुमने कई बार सुना हुआ है। यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड लाइक अम्पटीन नंबर ऑफ टाइम्स। न्यूज में कितने बार तुमने ये वर्ड सुना होगा कि हम समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन व्हाट डज एक्चुअली समर्थन वापस लेना मीन इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स? व्हाट डज समर्थन वापस लेना मीन? ये क्या है समर्थन? व्हाट इज सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी? तो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यार कब तक सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ते रहे ना? लेट अस स्टडी प्रैक्टिकल पॉलिटी। यस, प्रैक्टिकल पॉलिटी पढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के लेट अस ट्राई एंड अप्रिशिएट कि कैसे गिराई जा सकती है सरकार। यस, वैसे कमाल का टाइम लिया वो टॉपिक, बड़े राइट टाइम पे चूज किया है। इस टाइम पे सरकार बनाने का समय आ रहा है, बट माइट एज वेल जस्ट लर्न कि सरकार गिराई कैसे जाती है। सो उस प्रोसेस में कि हम गिराई कैसे जाती है सरकार को पढ़ते पढ़ते हमको सब समझ में आ जाएगा कि सरकार बनती कैसे है। व्हाट आर एवरीथिंग, व्हाट आर द थिंग्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मेजोरिटी क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। यू आर गोइंग टू हैव अ रॉकिंग टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग अंडर द सन। हैव फन और इंजॉय करते। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सरकार गिराने का मतलब तो बहुत दूर की बात होती है। पहले ये देखते हैं कि पहले सरकार बनती कैसे, सरकार बनाई कैसे जाती है। पहले इंपॉर्टेंट बात है यार, आजकल तो इलेक्शन का समय चल रहा है। दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। सो इफ यू आर स्टार्टिंग पॉलिटी, मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ राज्य व्यवस्था, हाउ डू यू एक्चुअली मेक अ गवर्नमेंट। लेट अस अज्यूम द प्रोसेस, और इसको हम लोग ऐसे करते हैं जैसे सीक्वेंशियली करते हैं। लेट अस जस्ट डू इट, राइट? सो वील फिगर आउट द एंटायर प्रोसेस व्हाइल इट इज हैपनिंग एंड वील जस्ट अंडरस्टैंड। तो अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बड़े क्लोजली। ये अनाउंसमेंट हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इलेक्शन शेड्यूल है, अप्रैल 19 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हमको न्यू लोकसभा बनाना है। द 17th लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, राइट? सो उससे पहले ही हम लोग इस इलेक्शन का चुनाव की तैयारी करें। दिस इज इलेक्शंस टू द न्यू लोकसभा। सो आप कहीं पे भी देखो लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल 2024 डेट्स अनाउंस हो गई है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पहले ये चुनाव अनाउंस होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग एक अनाउंसमेंट करता है और एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग एक फुल फ्लेजेड इलेक्शन, जिसे बोला जाता है द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, विच इज टूवर्ड्स द लोकसभा। हम चुन क्या रहे हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे, मेंबर्स ऑफ लोकसभा चुन रहे। सो द पॉपुलर हाउस है, बिकॉज पॉपुलर वोट एज इन हम लोग पीपल वोट करते हैं, इसलिए इसको एक आम चुनाव या जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। चलो फिर क्या होगा? अब सब लोग अपने अपने वोटर कार्ड जमा कर लो, सब लोग अपने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स पता कर लो। जो लोग भी 18 साल से ऊपर है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदरवाइज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, उनको आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफराज यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट्स मिले हुए। तो तुम लोग सब लोग तैयार हो जाओ, राइट? जैसे तुम्हारे स्टेट में फेज के अनुसार, डेट के अनुसार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के अनुसार तुमको मौका मिलेगा, गो एंड इलेक्ट, मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन, गो एंड चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम लोग करोगे डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा एक पॉपुलर हाउस है। पॉपुलर हाउस मतलब people are going to vote for this. So direct elections होंगे in all constituencies of India. So क्या होता है? पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है। So पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है into what are called as territorial constituencies. इसको बोलते हैं delimitation, fixing the boundaries. So इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर दिया गया, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, विच आई होप यू नाउ नो। तो ये भी तुमको एक्चुअली पता होना चाहिए कि कितने लोकसभा में मेंबर्स होते हैं। सो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ इज 530 एंड 20, 530 कम बाय द इलेक्शन टू द स्टेट, 20 कम फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। लेकिन इस टाइम पर हमारा नंबर 545 है। अदरवाइज तो 545 को जितनी देर में मैं पढ़ा रहा हूं ना, बड़ा डिफिकल्ट मैथ्स बता रहा हूं, 545 डिवाइडेड बाय 2 करके रखना। बड़ा कठिन मैथ्स बता रहे हो बट करके रखना। 545 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ये थोड़ी देर बाद मैं तुमसे पूछूंगा। कठिन मैथ्स पूछ रहा हूं। आइदर वेज डायरेक्ट इलेक्शंस होते एंड दीज डायरेक्ट इलेक्शंस विल नाउ कैरी ऑन। थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। हम इसको बोलते हैं मैंडेट आ गया, हम आएंगे जनादेश आ गया। जनादेश आएंगे तो पीपल विल बी इलेक्टेड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्ट होगा। अलग अलग ऑपोजिंग पार्टी सब लोग लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्ट होकर लोकसभा पहुंचेगा। जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम बोलेंगे दे बीन रिटर्न टू द लोकसभा। मैंडेट आया, जनादेश आया, हमारा वोटिंग रिजल्ट आया।
अब हम उनको गिनना स्टार्ट करेंगे। सो वो जब हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ नंबर्स चाहिए। अभी अभी मैंने तुम्हें एक मैथ्स का इक्वेशन दिया था, 545 डिवाइडेड बाय 2, 545 डिवाइडेड बाय 2 राउंडेड टू द नेक्स्ट फिगर इज 273। अगर तुम डिवाइड करोगे 272.5 को नेक्स्ट फिगर में काउंट करो तो 273। द मोमेंट आई टच 273 एंड प्लस मैं मैजिक नंबर पे आता हूं। मैजिक नंबर मतलब मुझे बहुमत है, मेरे पास मेजॉरिटी है इन द लोकसभा। अब ये मेजॉरिटी दो तरीके के हो सकती है। क्या मतलब? ये बहुमत किसके नसीब में आया, किसको जनता ने आशीर्वाद दिया, किसको इतने सीट्स दिए कि 273 क्रॉस कर गया, उस हिसाब से सरकार बनाई जाएगी। यानी कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार बन सकती है दो में से एक की। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। या तो एक पार्टी को बहुमत मिल गया, सिंगल पार्टी, राइट, कांग्रेस को मिल गया, बीजेपी को मिल गया, ये पार्टीज होती है। एक होता है, कभी कभी पार्टी को नहीं गिनते, कभी कभी हम गिनते हैं प्री पोल अलायंस को। इंग्लिश में प्री पोल अलायंस, हिंदी में चुनाव पूर्व गठबंधन, लेकिन चुनाव से पहले ही कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल द क्लासिकल यूपीए, और ये जो इंडिया ब्लॉक बना, या फिर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये पहले से बने हुए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। ये बाद में नहीं बने, पहले से बने हुए। तो जब हम लोग चुनाव का नंबर देखते हैं 273, तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक पार्टी को बहुमत मिल जाए, हो सकता है वो एक प्री पोल अलायंस को मिल जाए। वो बात भी अलग है कि बाद में ये भी बताऊंगा कि हो सकता है कि किसी को भी ना मिले, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फिगर आउट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि शायद पार्टी को या प्री पोल अलायंस को 273 मिल गया, मान के चलो। अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि किसी एक को मिल गया। सो जिस भी पार्टी या प्री पोल अलायंस को 273 मिल गया, अभी के लिए मान के चलो कि मिल रहा है, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम दिस पार्ट। सो 273 मिल गया, यानी कि 273 से ज्यादा उनके पास है। तो उनके जितने भी मेंबर्स है जो कि उस टाइम पर लोकसभा में इलेक्ट हुए, उसको पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री गठबंधन बोला जाता है। पार्लियामेंट में बैठे हुए जो इलेक्ट होके आए, सपोज 273 बीजेपी के, या 273 एक अलायंस के, या 273 कांग्रेस के, या 273 यूपीए के, कोई भी है, उनको जब पता चल गया जी हमारे पास तो 273 है, उनको अंदर से विश्वास है कि जो हमारे तो 273 इलेक्ट होके आए, तो ये जो 273 वो अपना एक लीडर अपॉइंट करते हैं। वर्ड क्या है? लीडर। दे अपॉइंट अ लीडर। अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला कि वो लोकसभा के मेंबर है कि राज्यसभा के मेंबर है, वो अभी, और मैंने फॉर दैट मैटर ये भी नहीं बोला कि वो इलेक्टेड मेंबर है। मैंने अभी बोला वो अभी के लिए केवल एक लीडर अपॉइंट करते। जैसे पिछले चुनाव में ऑब्वियसली अगर तुम इस लेटर को देखोगे तो यहां पे क्या लिखा था, ये पिछले चुनाव की बात है 2019 का। अर्लियर इन द डे अ डेलीगेशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, प्री पोल अलायंस, उन्होंने सब लोगों ने एक लेटर लिखा, अ लेटर स्टेटिंग दैट नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी। यानी कि जी हमको हमारे हिसाब से ये हमारे लीडर होंगे। ये लीडर अपॉइंट करके एक लेटर बना दिया जाता है और वो लेटर भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को। सो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को जैसे वो कन्विंस हो जाएंगे कि ये लीडर है, तो उनको निमंत्रण दिया जाता है। वो निमंत्रण देते हैं उस लीडर को क्या करने के लिए। लिखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये प्राइम मिनिस्टर इसलिए लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2014 के बाद 2019 है, मतलब ही वाज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर 2014 का मैं तुम्हें यही हेडिंग दिखा दूं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ना लिखा होता, उसमें लिखा होता प्रेसिडेंट इनवाइट्स नरेंद्र मोदी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो भी लीडर होगा वो जाएगा और वो प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करेंगे और बोलेंगे टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट, सरकार बनाने का दावा पेश करना। अब ये बिल्कुल ही सॉलिड आइडियल कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम सब चाहते हैं कि यार ऐसी कंडीशन हो, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन नहीं होती। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कभी कभी ऐसी कंडीशन नहीं होती। कभी कभी किसी को 273 आ ही नहीं रहा होता, ना किसी पार्टी को, ना किसी प्री पोल अलायंस को, किसी को नहीं आ रहा होता। तो फिर प्रेसिडेंट साहब की मर्जी होती है। प्रेसिडेंट साहब फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैं फिर बोल रहा हूं, सपोज जो भी पार्टी है उसमें से 273 तो किसी के नहीं आए, 273 तो किसी के पास नहीं आए, या उसके ज्यादा तो नहीं आए, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा है, 250 है, 240 है, उसको, या फिर उस प्री पोल अलायंस को, यानी कि वो गठबंधन को जिसके पास सबसे ज्यादा है, 273 ना भी हुए, उसको निमंत्रण दे देते। यहां प्रेसिडेंट साहब की अपनी एक्सपीरियंस, अपना पॉलिटिकल विजडम, डिस्क्रिशन, मर्जी ये चलती है।
सो आइदर वेज अभी के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। एक, सबसे अच्छी बात है कि सच में कोई पार्टी है, सच में कोई प्री पोल अलायंस है जिसके पास 273 सीट्स है, या फिर अगर वो ऐसे ट्रेजेडी में आ गया कि अभी तक हमारे पास एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, नेवर माइंड, सो तब तुम्हारे पास जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दे वी विल स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो ये जैसे ही स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट है, वो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, प्री पोल अलायंस हो, पार्टी हैविंग 273 डिपेंडिंग अपॉन वोट, जैसे उन्होंने हां बोल दिया कि जी राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदया जी, मैं तैयार हूं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, आई एम रेडी टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जैसे ही उन्होंने ये बात बोल दी, उसी क्षण प्रेसिडेंट साहब हां बोलेंगे और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा। प्लीज रिमेंबर, अभी तक ये सबूत में नहीं आया, अभी तक ये साबित नहीं हुआ, वी हैवंट प्रूवन दिस इटसेल्फ that there is a majority on the floor of the house, लेकिन he just staked a claim to form the government and that is enough for the president to appoint him as the prime minister. So president साहब will appoint him or her as the prime minister as the case may be and will also administer him an oath. थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओथ लिखी है, अगर तुम इसको देखोगे तो ये ओथ फॉर द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन है। इसमें लिखा है आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established. तो ये थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये ओथ ले लेंगे। यू कैन सी दिस 2019 का। ओके, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज टेकिंग द ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ कीवर्ड जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, बिकॉज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर और सिमिलरली एट द लेवल ऑफ द स्टेट ऑल्सो, वो एक ओथ और लेते हैं, एक शपथ और लेते हैं जिसको बोलते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की शपथ। वो बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी एज अ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वो इंफॉर्मेशन मैं कहीं पे भी शेयर नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मी टू शेयर इट विद फॉर फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ माइन एज अ मिनिस्टर। बाकी सब जगह मैं कहीं पर बताऊंगा नहीं, सिंपल सी बात। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक क्या हुआ, अभी तक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। किसने अपॉइंट किए? प्रेसिडेंट साहब ने। अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ दावा पेश किया था और वो अपॉइंट हो गए। नाउ द प्राइम मिनिस्टर साहब विल गिव एन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट कि जी मेरी सरकार का मतलब मैं अकेला थोड़ा ना होता हूं, मेरी सरकार में मुझे एक मंत्रिमंडल चाहिए, तो मुझे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे और प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का यह परामर्श मानकर he will appoint the Union Council of Ministers, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल बोला जाता है। So the Union Council of Ministers प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस के बाद ही अपॉइंट होता है। फेयर इनफ। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस पॉइंट। तो अब क्या बन गई? अब होगी सरकार। सरकार का मतलब you are the prime minister and the Union Council of Ministers. So Article 74 says there shall be a council of ministers with the prime minister at its head to aid and advise the president in the discharge of its function and so on and so forth. उसमें बहुत सारी और भी बातें। For the time being हमारी सरकार रेडी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने 273 जो दावा किया है वो अभी तक साबित तो नहीं हुआ है ना, अभी तो दावा किया है, अभी तो यू हैव स्टेक्ड अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वेयर इज द प्रूफ ऑफ इट? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, वो जैसे ही हां बोल देते हैं, इफ ही स्टेक्स अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने का दावा पेश कर लेते हैं, तो उनको 30 दिन मिलता है, 30 डेज फ्रॉम दैट टाइम पॉइंट इन टाइम, कि 30 डेज में वो जाएंगे और 30 डेज में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा में, अपनी ये जो बहुमत है, अपना ये जो 273 प्लस है, अपनी जो मेजॉरिटी है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, ये सारी एक ही बात है, पर्यायवाची है, राइट, अलग अलग तरीके से बोला जाता है, उसको सिद्ध करना है। ही हैज टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उनका अपना शक्ति प्रदर्शन होता है ना, वो जो टेस्ट होता है, हाँ सर, तो वो टेस्ट होना बड़ा जरूरी है। तो वो जाएंगे एंड ही विल प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और इसके लिए वो एक मोशन मूव करेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, उसे बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। तो वो क्या कर रहे हैं? पूरी काउंसिल, प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैं मंत्री नहीं रहा, अब मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, अब मैं पूरी टीम हूं, आई एम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ा जरूरी है। जब कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है तो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा का पूरा मूव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
एक साथ उसके ऊपर मूव करते हैं कि ये हमारी सरकार के प्रति कितने लोगों को विश्वास है। दोज हु आर इन फेवर, मैं फिर बोल रहा हूं, दोज हु आर इन फेवर, जो हमारे फेवर में है, जो मेरे सो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे समर्थन देना चाहते हैं, से आइज। जो मेरे खिलाफ है वो बोलो नो। सो दोज इन फेवर से यस आइज, दोज अगेंस्ट से नो। अगर ये 273 ये नहीं होगा तो बटन दबा के कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर टू मेथड्स। ओके, सो बटन दबा के हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा वोटिंग बाय डिवीजन। पॉइंट यहां पर बड़ी जरूरी है, इट इज मूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये किसी एक मंत्री के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं है, ये पूरी सरकार के लिए। अगर ये मोशन पास हो गया, यानी कि 273 से ज्यादा लोगों ने तुम्हें फेवर कर दिया, तो भाई आप कंटिन्यू करोगे एज द सरकार। सरकार शैल कंटिन्यू टू बी इनफोर्स, बिकॉज सरकार अपॉइंट हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट हो चुके हैं, अब उनको सिर्फ कंटिन्यूटी, गो हेड। सो दिस इज गो ग्रीन सिग्नल, कंटिन्यू करो। और अगर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास कर पाए, या फिर 30 डेज खत्म हो गए, या तो नो ज्यादा आ गए, या 30 दिन खत्म हो गए और कॉन्फिडेंस मोशन मूव ही नहीं किया जाए, विश्वास प्रस्ताव मूव ही नहीं किया गया, तो इट इज एज्यूम्ड कि मेजॉरिटी नहीं थी। मेजॉरिटी नहीं है, गेम इज ओवर। उसी समय प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ेगा। दैट एक्चुअली मींस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां तो गवर्नमेंट बनी ही नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, आई होप तुम्हें याद आ रहा है। का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1996 में जब कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, तो वाजपेयी साहब को समझ में आ गया था कि उनके साथ 273 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं है, और उन्होंने इस कॉन्फिडेंस मोशन को एक्चुअली मूव करने से पहले ही विड्रॉ कर लिया था, इन द सेंस कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पास 273 का सपोर्ट नहीं है। एंड ही वेंट टू द प्रेसिडेंट एंड उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। दिस इज 1996। बट आइडिया क्या था? आइडिया यह था कि आपको कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू कंटिन्यू इन द गवर्नमेंट, आपका कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। तो ये बड़ी फेमस स्पीच है, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन आई स्टॉप्ड इट एट द लास्ट लाइन, जब उन्होंने, वाजपेयी जी ने बोला कि मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेसिडेंट साहब के पास जा रहा हूं और मैं अपनी रेजिग्नेशन दे रहा हूं। Why? Because I couldn't pass through the विश्वास प्रस्ताव। So this is how ऐसा होता है कि आपकी सरकार चली ही नहीं। तो ये तो वो सिचुएशन हो गई जब सरकार चलेगी नहीं। अगर सरकार चल जाएगी तो वो पार्टी जिसके पास 273 आएगा उसको बोलेंगे रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष, इनके पास हमेशा 273 प्लस होने चाहिए। दिस इज द कीवर्ड। डेमोक्रेसी में एकमात्र रूल है मेजॉरिटी रूल्स। मेजॉरिटी रूल्स, बहुमत है तो सरकार है, बहुमत नहीं है यहां बैठो ऑपोजिशन या विपक्ष में। जिनके पास रूलिंग पार्टी वही होती है जिसके पास सत्ता है, सत्ता वही होती है जिसके पास 273 से ज्यादा है। डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स बट नंबर्स। बाकी सब जो बैठे हुए वो विपक्ष में बैठेंगे। दिस इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यू डोंट हैव टू पॉइंट ऑन दिस पार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते। लो जी, वीडियो तो अब स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो ये है, मैंने तो तुम्हें ये बताया था कि सरकार गिराते कैसे। बिल्कुल, तो पहले गिराने से पहले मुझे बताना था कि सरकार बनाते कैसे, वो मैंने यहां पे बता दिया है। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि सरकार गिराते कैसे। लेट्स ट्राई एंड अप्रिशिएट कि गिराई कैसे जा सकती है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझ लो। और इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, आप सब लोगों के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है। सो अनअकैडमी ने होली के उपलक्ष्य में एक मैसिव ऑफर लेकर आए हैं। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती कैसे है। दिस इज हाउ वी वांट टू टीच यू एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू 100% कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट। सो होली ऑफर है 12 मंथ्स या 18 मंथ्स ले लो, जीएस प्लस सीसैट
37,690 में मिलेगा। जीएस प्लस सीसैट प्लस ऑप्शनल 45,386 में 12 महीने का कोर्स मिलेगा। 18 महीने का 42,822 एंड 52,487। आपने सिर्फ मेरा कोड यूज करना है SIDLIVE SIDLIVE, आपने ये कोड का इस्तेमाल करना है। दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट दिस। और अब तुम्हें समझ में आ गया कि रियलिस्टिक चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम आती कैसे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। प्लीज यूज दिस। आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक। 1-to-1 मेंटरशिप एज वेल एज टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE। होली है, अच्छा मौका है, एंड फाइंड दिस आउट। सो मैंने तुम्हें फिर से बोला कि अब सारा खेल है बहुमत का, सारा खेल है नंबर्स का। रूलिंग पार्टी वो है, सत्ता पक्ष वो है, ट्रेजरी बेंच वो है, ये सारे नाम वही है। पार्टी इन मेजोरिटी, ट्रेजरी बेंचेस, सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी, सरकार, ये वो सब लोग वही होंगे जिनके पास 273 है। और दूसरे जो बैठे हुए हैं वो विपक्ष में, वो ऑपोजिशन में। अब ऑपोजिशन के पास एक मौका है। ऑपोजिशन इस बात को चैलेंज कर सकता है कि क्या सच में तुम्हारे पास मेजोरिटी है या नहीं है। देखो, विश्वास प्रस्ताव तो पहले 30 दिन में हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहीं तुम्हारे पास मेजोरिटी ना रहे। एंड दैट इज वाई द विपक्ष को, ऑपोजिशन को एक मौका होता है टू रेज व्हाट इज कॉल्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। सो अविश्वास, वो क्या बोलते हैं कि द ऑपोजिशन एक्सप्रेसेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है। एक्चुअली वो बोलने की क्या कोशिश करे कि जी हमको ऐसा लगता है कि इस सरकार को है ना, सरकार रहना नहीं चाहिए बिकॉज इनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो वो एक तरह से टेस्ट है, वो एक तरह से चेकिंग हो रही है, वो चेक करते हैं। उसके लिए वो एक प्रस्ताव मूव करते हैं विच इज कॉल्ड एज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अब पिछली बार याद रखना, कॉन्फिडेंस मोशन किसने मूव किया था? सरकार ने मूव किया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन मूव करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन खिलाफ में, यानी कि गवर्नमेंट को चैलेंज करता है। तो गवर्नमेंट वाले, जो रूलिंग पार्टी वाले होंगे, वो इसको नो बोलेंगे, और जो ऑपोजिशन वाले बोलेंगे वो इसको यस बोलेंगे। अगर, आई होप तुम उल्टा नहीं कर दोगे, कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार जो है, सत्ता पार्टी जो है, वो यस बोलती है, ऑपोजिशन नो बोलेगी। यहां पर उल्टा होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऑपोजिशन वाले यस बोलेंगे, सरकार वाले नो बोलेंगे, या रूलिंग पार्टी वाले नो बोलेंगे। पॉइंट यहां पे होता है कि सरकार का मकसद ये होगा कि नो ज्यादा हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ताकि ये मोशन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हार जाए। और ऑपोजिशन की कोशिश रहेगी कि यार ऑब्वियसली यस हो, ताकि द मोशन गेट्स कैरिड। जैसे ही अगर मोशन कैरिड है तो ये फॉर्मूला चालू हो जाता है, जब तक है बहुमत तब तक है सरकार। अगर ये चैलेंज हो गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यानी कि ऑपोजिशन के पास ज्यादा नंबर्स है एज कंपेयर टू सरकार, तो व्हाट विल हैपन, उसी टाइम द सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन एट दैट वेरी मोमेंट। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 के अनुसार द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये पिछले चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, और फिर आईएस नोस। तो आईएस कितने आए थे? 126, यानी कि जो ऑपोजिशन के साथ थे वो 126 थे, और नोज यानी कि जो सरकार के खिलाफ थे वो 300, सरकार के फेवर में थे वो 325 थे, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गया तो गेम खत्म और सरकार कंटिन्यू होगी। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। इसको बोलते हैं मेजोरिटी रूल। ना समटाइम्स तुम्हारे मन में जरूर ख्याल आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस, कि जब ऑपोजिशन को मालूम ही था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो रहा है, तो फिर भी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों मूव किया जाता है? बिकॉज मेनी नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैव बीन मूव्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, 93 में, 99 में, 2003 में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये बहुत सारी चीजें किया जाता है, लेकिन व्हाई डू दे मूव इट? सो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट फॉर किक्स ओनली, देयर आर अदर पॉलिटिकल कंपल्शन। एक बार जरूर डालना, लेट मी सी कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जानते हुए भी कीजिए हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, फिर भी कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया जाता है। वी हैव सीन 1963 से वी हैव सीन सो मेनी ऑफ दीज नो कॉन्फिडेंस मोशंस मूव। व्हाई? सोच समझ के आंसर देना, मुझे बड़ा मजा आएगा, समझ में आ जाएगा कि तुमको प्रैक्टिकल पॉलिटी समझ में आ रही है। ये सुनो, अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हुआ ना तो पूरी शिप सिंक करेगी। सिर्फ एक नहीं सिंक करेगा, पूरी शिप सिंक करेगी। इट इज कॉल्ड सिंक और स्विम टुगेदर।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, तैरेंगे तो साथ में डूबेंगे, पूरी सरकार रिजाइन करेगी क्योंकि द एंटायर शिप विल गो डाउन टू द बॉटम ऑफ द ओशन, गेम इज ओवर। दिस इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि तुमको ये प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहा होगा, ये होगा कैसे सर, हाउ विल दिस हैपन? जब पार्टी है, जब किसी पार्टी को चुनाव में मिल गए हैं 273, ये होगा कैसे, सरकार गिरेगी कैसे? हाउ विल दिस गोइंग टू हैपन कि पार्टी को 273 मिला हुआ है तो फिर वो क्यों हारेगी, या फिर सिंगल लार्जेस्ट प्री या फिर इवन प्रीपोल अलायंस को मिला है तो वो क्यों हारेगी? जो पहले से एक साल पहले 273 था, आज भी 273 रहने वाला है। ऐसा थोड़ा ना कि उसकी हाइट कम हो रही है या वो डिग्रेड हो रहा है, चक्कर क्या है? यही बात है। और यहां पर आती है राजनीति। राजनीति के अनुसार दो ही तरीके हैं कि तुम्हें ये सक्सेसफुल हो जाए, एक कि कोई घर वाला धोखा दे जाए या फिर कोई बाहर वाला धोखा दे जाए। व्हाट? यस, या तो घर वाला धोखा दे गया। घर वाला धोखा दे गया मतलब मेरी पार्टी में स्प्लिट हो गया, विच इज नाउ डेज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी हो सकता है आफ्टर एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन हो सकता है कि जी मेरी पार्टी ने स्प्लिट कर दिया, जी पार्टी में हो गए धोखे, हो गए राइट, दो फैक्शंस बन गए, दूसरे फैक्शन एक दो टुकड़े हो गए। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, बट थोड़ी देर पहले समवेयर अराउंड एक स्टेट में बड़े फेमस दो फैक्शंस हो गए थे बड़ी फेमस पार्टी के लिए। या फिर बाहर वाले धोखा दे जाए। बाहर वाले कैसे धोखा देंगे? यस, तो 1990s में होने क्या लग गया, 1990 के दशक से होने क्या लग गया, एक्चुअली 89 से स्टार्ट हो गया था जब वीपी सिंह साहब की सरकार बनी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। तो होने क्या लग गया भाई, सारे जुगाड़ करके देख लो, ना किसी एक पार्टी को 273 आ रहा है, ना किसी प्री पोल अलायंस को 273 आ रहा है, ना कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास मिला मिलू के किसी तरह से भी 273 आ रहा है, ना किसी सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस के साथ भी 273 भाई पहुंच ही नहीं रहा। वो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट। कितना मर्जी कोशिश कर लो 273 ही ना टच हो रहा है। तो एक नया जमाना स्टार्ट हो गया और उस जमाने को बोला गया कोएलिशन पॉलिटिक्स। ओके, हलवा सरकारें बनने लगी, मिलीजुली सरकारें बनने लगी। तो वो मिलजुला के किसी भी तरह से जुगाड़ करे, कभी एक सीट, कभी 4 पार्टी, कभी 15 पार्टी, कभी 16 पार्टी, 29 पार्टियों तक ने छोटा मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने 273 टच करना स्टार्ट किया। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वीपी सिंह साहब की सरकार 89 से 90 344 डेज चली, चंद्रशेखर साहब की 224 दिन चली, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 13 दिन चली थी, देवेगौड़ा साहब की 325, आईके गुजराल, फिर से वाजपेयी जी की 394। तो ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना था। तुम समझ रहे हो, हर एक पार्टी मिली जुली सरकारों में हर एक प्रेशर देता, यार हमारी बात मानो, हमारे बंदे को मिनिस्टर बनाओ, ये पॉलिसी मत करो, ये लॉ मत बनाओ। तो देयर वाज अ वेरी हाई चांस कि जिसको नाराजगी हो जाए वो अपना समर्थन वापस ले ले, और जैसे समर्थन वापस ले ले तुम्हारा जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, वो खत्म हो जाए। और जब मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। हमने इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय किया, और समर्थन जैसे ही वापस ले लोगे उसका बहुमत खत्म हो जाएगा। जैसे ही बहुमत खत्म हो जाएगा, मेजॉरिटी रूल्स के अनुसार अब सरकार के पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं रहेगा, गेम ओवर हो जाएगी, द गवर्नमेंट विल फॉल। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट्स के लेवल पे इसको आर्टिकल 164 बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनियन इसको आर्टिकल 75 बोलते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एट द लेवल ऑफ यूनियन। Council of Ministers shall be collectively responsible to the Vidhan Sabha or the state legislative assembly at the level of the state. इस तरह से आप सरकारों को गिरा सकते हैं। And that is why villages are always very, very, very dangerous. ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, बातों बातों में हंसते हंसते, विदाउट मिसिंग वन सिंगल डिटेल, विदाउट ट्रिवियलाइजिंग द सब्जेक्ट। मैंने हंसते हंसते तुमको पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए। इफ यू एंजॉय दिस, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी।
to teach you further so that you have a realistic chance of cracking this so-called toughest exam in the world. I welcome you to join Unacademy, especially on this holy offer, because amazing offers आ रहे हैं. Please use my code SIDLIVE, SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है. आप अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाइए, अपना कोर्स चूज कीजिए, ड्यूरेशन चूज कीजिए और SIDLIVE डालिए. आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दिस ऑफर. वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर ऑफरिंग्स. कोई पैसा छुपा छुपी के नहीं किया जाता. ऐसा नहीं होता कि तुम आ जाओ उसके बाद हम लोग आपको प्राइसेस बताएंगे. सर्टेनली नॉट. All the prices are very reasonable and very transparent for everyone. UCSC Unacademy Civil Services Championship है. अब पूरा प्रयोग उठाइए. 23 मार्च को ये हमने अरेंज किया है और ये 2 सेशंस में होगा, 11 AM and 5 PM. और जिन लोगों को भी ये शक लगता है कि हम उनको प्राइजेस देते नहीं है या रिवॉर्ड्स नहीं देते, certainly please rest this doubts for always. Please finish off these doubts because हम सारे doubts, सारे के सारे रिवॉर्ड्स देते हैं. Look at the photographs over here. All we want is you to be encouraged to crack this so-called toughest exam. Foundation batches are getting launched. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.